मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया डिमोनेटाइजेशन या यूं कहिए कि नोटबंदी पर, और इसमें उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया। यानी 2016 में जो नोटबंदी का फैसला मोदी सरकार द्वारा लिया गया था, उस फैसले को कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही करार दिया गया, जिसके बाद विपक्ष के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। विपक्ष इस मामले पे सहमत ही नहीं हो पा रही है, इस फैसले को हजम ही नहीं कर पा रही है। उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कैसे ये फैसला जो है केंद्र सरकार के इस फैसले को सही ठहरा दिया। और यही कारण है कि इस फैसले में भी नुक्स निकालने का प्रयास जो है किया जा रहा है। लगातार इसे भी तोड़ मड़ोड़ के सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस अब इस फैसले पर जिस तरीके की टिप्पणी कर रही है, उससे उनका मजाक बन रहा है, किरकिरी हो रही है और लोग जो है कई तरह के सवाल भी दाग रहे हैं। बीजेपी द्वारा भी इस पर सवाल जो है खड़े किए गए हैं। क्या कुछ है पूरा बयान, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस नेता, वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की, जिनके तरफ से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान आया है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मोदी सरकार के 2016 में 500 और 1000 के नोट को बंद करने के फैसले को सही करार दिया है। जस्टिस अब्दुल नाजिर की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने 4:1 के रेशियो के हिसाब से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। और फैसला सुनाने हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का जो केंद्र सरकार का फैसला था, वो आपस में आरबीआई और केंद्र सरकार ने मशवरा करके किया था और ये फैसला सही था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार के लिए झटका करार दे दिया है। उन्होंने इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में दलील रखी थी। उन्होंने कहा कि हम इस बात की खुशी है कि माइनॉरिटी जजमेंट में ही पर नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी और त्रुटियों से भरा बताया गया है। यह सरकार के लिए एक झटके की तरह है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। चिदम्बरम ने नोटबंदी पर कोर्ट का फैसला आने के बाद अपना पक्ष जो रखा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने फैसला दिया है और हमें उसे मानना है। हालांकि यहाँ पर इस बात पर गौर करना जरूरी है कि कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को बहुमत के साथ तर्कसंगत नहीं ठहराया है। ना ही जजों ने बहुमत के साथ ये कहा कि नोटबंदी के जो लक्ष्य थे वो हासिल हो गए हैं। फैसले के बाद कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि फैसले में जो असहमति जताई गई वह अदालत के इतिहास में दर्ज प्रसिद्ध असहमतियों में शुमार होगा। सवाल एक बड़ा ही सिंपल सा एक सवाल होता है, जब हम बहुमत की बात करते हैं तो हम बहुमत से क्या समझते हैं। अगर 5 जजों की पीठ है जिसमें 4 जजों ने इस फैसले को सही माना है और पी चिदम्बरम ये कहते हैं कि इसे बहुमत के साथ तर्क संगत नहीं ठहराया गया, इसे बहुमत के साथ इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया, असहमति जताई गई। जब कांग्रेस के इस तरीके से वरिष्ठ नेता सिर्फ और सिर्फ सरकार को गलत ठहराने के लिए जब इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो बड़ा ही अफसोस होता है। इसलिए अफसोस नहीं होता है कि वो इस तरीके से सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, अफसोस इसलिए होता है कि सरकार को गलत ठहराने के लिए वो किस तरीके से खुद को ही गलत के तरीके से पेश कर लेते हैं। 5 में से 4 का रेशियो यानी 1:4 का रेशियो में आखिर बहुमत कैसे नहीं है। सवाल तो ये भी है कि जब 4 जज उस चीज को सही मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुमत के साथ दिया ही नहीं, तो 5 में से 4 बहुमत नहीं है तो क्या है। यानी उनका कहना है कि 100 में से 90% अगर किसी का है तो वो बहुमत नहीं हो सकता है, क्योंकि 10% ने मना कर दिया है। यानी अगर ये इस हिसाब का बहुमत चुनाव में लगाए तो कोई पार्टी जीत ही नहीं सकती है, लेकिन ये चुनाव में अप्लाई नहीं होता। ये यहाँ पे ये अप्लाई कर रहे हैं 4:1 का रेशियो, लेकिन कहते हैं कि बहुमत के साथ नहीं हुई है। वो कहते हैं कि जो असहमति जताई गई है वो इतिहास में दर्ज की जाएगी, लेकिन जो सहमति जो जताई गई है उसका क्या, जो उन्होंने कहा है कि नोटबंदी सही फैसला था उसका क्या। तो सवाल ये है कि सरकार को गलत ठहराना है। सरकार को गलत ठहराने के लिए भले ही हम तर्कहीन बातें कहें, भले ही हम बहुत बड़े एडवोकेट हो, भले ही हमारा पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन सरकार पर सवाल खड़े करने हैं तुम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे को बस बोलने से मतलब है। चिदम्बरम के बयान से यही समझ आ रहा है। उन्होंने 8 या 10 ट्वीट्स किए हैं और ये चीज को उन्होंने साबित करने का प्रयास किया है कि इस फैसले से केंद्र सरकार को झटका लगा है। झटका कैसे लगा है, जब 5 में से 4 जज कह रहे हैं कि नोटबंदी का फैसला सही फैसला था,
केंद्र सरकार ने आरबीआई से मशवरा करने के बाद फैसला लिया गया। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा फैसला लिया गया है, इसी वजह से इस फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी कोर्ट के अंदर जजेस द्वारा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद पी चिदम्बरम का ये मानना है कि ये सरकार के लिए झटका है। यानी इनका ये आप कह सकते हैं ख्याली एक गुब्बारा है जो इन्होंने क्रिएट कर लिया है कि ये झटका है, जो कि किसी को कहीं से भी किसी भी एंगल से झटका नहीं लग रहा है। पी चिदम्बरम ही नहीं, कांग्रेस के और भी बहुत बुद्धिजीवी नेता हैं जिन्होंने इस तरीके के ट्वीट करके इसको दूसरा एंगल देने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें जवाब भी कुछ इस तरीके से मिला। जरा सुनिए संजय झा का ट्वीट हम आपको बताने वाले हैं, जिन्होंने अपने कह सकते हैं कि बायो सेक्शन में लिखा हुआ है कि डीएनए से मैं कांग्रेसी हूं। उन्होंने लिखा है कि डीमोनेटाइजेशन रात को 8 बजे नवंबर 8 तारीख 2016 में किया गया। दूसरे ही दिन पूरे फ्रंट पेज पे बड़ा सा इश्तेहार था पेटीएम का, जिसमें उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के फैसले को सही बताया और कैशलेस बैंकिंग को वो प्रमोट करते नजर आए। नीचे उन्होंने लिखा कि मेरा सवाल ये है कि पेटीएम इतना क्रिएटिव हो गया, उसने कॉपी और मीडिया स्पेस भी 2 घंटे के अंदर बुक्ड हो गया। अब इसका जवाब यो फरीद सिंह की तरफ से दिया गया है, या यूं कहिए जनता ने भी लताड़ लगाई है। लोगों ने कहा है कि हम लोग 2 मिनट के अंदर एक पूरा का पूरा मीम तैयार कर लेते हैं, और आपको लगता है कि पेटीएम जैसी क्रिएटिव माइंड वाली कंपनी को 2 घंटे लगेंगे एक क्रिएटिव और सिंपल प्लेन टेक्स्ट के साथ एक ऑफिशियल पोर्ट्रेट प्रधानमंत्री का लगाकर इस बुक स्पेस में और न्यूज़पेपर में डालने में। यानी साफ तौर पर जो लॉजिक, जैसा कि हम आपको शुरुआत में कहा कि जब सरकार के अगेंस्ट बोलना होता है, जब सरकार के खिलाफ बोलना होता है, तो लॉजिक जो है बयान में वो कहीं नजर नहीं आती। और ये कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट है, जहां पर जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो लॉजिक जो बहुत दूर छोड़ाते हैं, लॉजिक से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। अब इनका कहने का मतलब है कि एक इश्तेहार है जिसमें पेटीएम लिखा हुआ है, 4 लाइन लिखा हुआ है, जिसमें 1 लाइन प्रधानमंत्री का नाम लिखा हुआ है, 2 लाइन उन्होंने अपने बारे में बताया है कि कैशलेस डिमोनेटाइजेशन अच्छा है और कैशलेस आपको बैंकिंग करनी चाहिए। प्रधानमंत्री का एक हंसता हुआ तस्वीर है, और उनको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को 2 घंटे में कैसे बना लिया। यानी लॉजिक ढूंढिए आप इसमें कि 2 घंटे में एक छोटा सा एक सिंपल सा इश्तेहार उन्होंने कैसे बना लिया। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे दिन लगने चाहिए थे कांग्रेस के हिसाब से, इसमें सालों लगने चाहिए थे कांग्रेस के हिसाब से, और यहाँ पर भी जो है मेजॉरिटी से पूछना चाहिए था कि ऐसा इश्तेहार डाला जाए या नहीं डाला जाए। और मेजॉरिटी भी कितनी होनी चाहिए थी? 100 में से 100%, क्योंकि कांग्रेस इस तरीके से लॉजिकली बात करती है। लॉजिक समझिए कांग्रेस के बयान में आप। तो अब यही नहीं, अब जनता भी उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। वो जनता कह रही है कि पेटीएम की जैसी कंपनी जो है वो कांग्रेस की तरह काम नहीं करती। जैसे कांग्रेस में सत्ता में काम किया, स्लो प्रोसेस में चल रहे थे, वैसे पेटीएम जैसी क्रिएटिव कंपनी काम नहीं करती है। वो फास्ट है, वो क्विक है, और इसी वजह से पेटीएम जो है आप आज के डेट में हर इंडिया जो है इस्तेमाल कर रहा है पेटीएम। क्विक ट्रांजैक्शन, क्विक जो है कैशलेस बैंकिंग हम कर पा रहे हैं। तो एक कंपनी जो हैंड टू हैंड काम करती है, जो है कीबोर्ड्स पे काम कर लेती है, जो आपको इतना फास्ट सर्विस देती है, ट्रांजैक्शन सर्विस देती है, उनको लगता है कि 2 घंटा आखिर कैसे लग गया कि इश्तेहार बनाने में, और ज़्यादा समय लगना चाहिए था। क्यों 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 इतना टाइम लग गया, और ज़्यादा समय लगाते हैं। तो ये कांग्रेस मतलब सरकार के ऊपर निशाना साधने के लिए कांग्रेस का ये बयान है। गौरव भाटिया की तरफ से ट्वीट किया गया। गौरव भाटिया ने ट्वीट करके सीधा जो है एंगल बिठाया। उन्होंने लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नोटबंदी के केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक पाया। मोदी सरकार के फैसले राष्ट्रहित में है, विपक्ष से विरोध के लिए विरोध करता है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कि राहुल गांधी और खड़गे जी का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में है या नहीं, #नोटबंदी। कपिल मिश्रा ने भी लिखा, पहले राफेल डील रोकने की साजिश नाकाम हुई, अब डीमोनेटाइजेशन पर बोले विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश हुआ। राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने एक एक झूठ का भांडाफोड़ न्याय के तराजू से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले को सही माना है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने में कांग्रेस को कितनी तकलीफ हो रही है, विपक्ष को कितनी तकलीफ हो रही है, और इस फैसले को भी तोड़ मरोड़ के सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कमेंट सेक्शन में लोग लताड़ लगा रहे हैं और कांग्रेस की किरकिरी की जा रही है, क्योंकि उनके बयान में लॉजिक गायब है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा